નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે. જે વિડીયો બતાવવાનો છું બરાબર ધ્યાનથી સાંભળી લેજો. ઈવીએમને લઈને ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપે કરી નાખ્યું છે આટલું મોટું એલાન. 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંસદ ભવનનો ઘેરાવો કરવાનો છે. વિચાર કરો તમે, 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંસદ ભવનનો ઘેરાવો કરવા માટે આ વકીલો તૈયાર થયા છે. ત્યારે કેવો હશે એ દિવસ? શું થશે એ દિવસે? શું ખરેખર ઈવીએમ બેન થવું જોઈએ દોસ્તો કે નહીં? તમારું શું કહેવું છે? બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી થવી જોઈએ કે પછી હર વખતની જેમ ઈવીએમથી જ વોટિંગ થવું જોઈએ? ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે ઈવીએમની અંદર એટલું બધું જબરજસ્ત સેટિંગ થાય છે. એમના વિડીયો પણ મેં તમને લોકોને બતાવ્યા, એમનો ડેમો પણ તમને બતાવ્યો કે કેવી રીતે એની અંદર સેટિંગો થાય છે. કદાચ ત્યારે જ આ ભણેલા ગણેલા વકીલો રોડ પર ઉતર્યા છે કે ઈવીએમથી ચૂંટણી બંધ કરો. હવે આપણને ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ અંદરો અંદર આપણે ચર્ચા કરતા હોય તો એવું લાગે કે ભાઈ આપણને કાંઈ ખબર ન હોય, એવું કાંઈ ઈવીએમમાં સેટિંગ બેટિંગ ન થતા હોય તો બધે નો ભાજપ જીતી જાય. આ બધા આપણા વિચારો છે. કદાચ આ વકીલો કરતા તો આપણે ઘણું ઓછું ભણ્યા છે, પણ આ વકીલો આજે જો આ મુદ્દાને લઈને રસ્તા પર ઉતર્યા હોય દોસ્તો, તો ખરેખર આની અંદર કંઈક સચ્ચાઈ હોય. ત્યારે જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ચીમકી આપી છે, ઇલેક્શન કમિશનરને પણ જે ચીમકી આપી છે કે 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંસદ ભવનનો ઘેરાવો કરવાનો છે, તો એ વાત કરતા કરતા સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ શું બોલ્યા છે आओ સાંભળીએ. आपने 25 फरवरी को पीएमओ को घेराव का भी ऐलान कर दिया है, 2 तारीखों का ऐलान किया है. हाँ बिल्कुल, नहीं जब लड़ना ही है तो फिर उसी से लड़ना है जिसके सामने सारी चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हो रही है. तो इसीलिए हमने 25 फरवरी की जो हमने डेट निश्चित की है, वो 25 फरवरी को हम लोग मंडी हाउस इकट्ठा होंगे और वहां से सारे देश के लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का घेराव करने चलेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे. सरकार का कोई ऐसा विभाग हो, कोई ऐसी संस्था हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था हो जो इसको सर्टिफाइड करती हो इन मशीनों को, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये मामला तो BEL का है और ये मामला तो ECIL का है. दोनों जो हैं बिल्कुल अलग संस्थाएं, उनसे पूछो जाके, वो बताएंगी. RTI में उनसे पूछो आप, कोई बात नहीं, हमारे साथी उनके पास चले गए. तो BEL से पूछा तो BEL ने क्या जवाब दिया? ये RTI, तीनों RTI हैं, देखो ये, हाँ बिल्कुल ऊपर करके दिखाऊंगा. ये देखो, ये RTI है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई थी. सॉरी, ये वाली, ये RTI है जो इलेक्शन कमीशन को लगाई गई थी. इसमें जो 18वां सवाल है, ये पीछे, ये वो सवाल है जिसमें पूछा कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इसका. और इसके बाद जब उन्होंने कह दिया कि उनसे पूछो जाके, तो हम BEL के पास गए. तो BEL बेंगलोर यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, उसको जवाब जब मांगा तो उसने ये जवाब दिया. और जवाब है उसका इस पेज पर 18वां सबसे नीचे. वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई हम तो केवल मशीनें बनाते हैं, EVM और VVPAT, और वो भी जो इलेक्शन कमीशन की स्पेसिफिकेशन आती है उसकी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी से, जो वो कहती है हम तो उसको बनाते हैं और वही आके उसका इंस्पेक्शन करती हैं. हमारा तो इतना ही काम है. उसने नहीं बताया कि कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है. अब तीसरी ये बात लगाएगी हमने, जो RTI लगाई, तो हमने लगाई ECIL के पास. ECIL की ये है जो RTI है, ECIL की. तो ECIL ने कहा, उससे जब पूछा कि सर्टिफिकेट भैया कोई है, ECIL कहता भैया सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है. वो सीधे सीधे कहता है कि भाई
थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इज डन बाय STQC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तीसरी पार्टी केवल इंस्पेक्शन करती है, वो आके जो STQC है संस्था भारत सरकार की, ये इंस्पेक्शन करती है, बस। उसने नहीं कहा कि ये सर्टिफिकेट देती है। मतलब ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आप बाजार से कोई चीज लेने जाओ खाने की, तो खाने की चीजों का एक स्टैंडर्ड है, उसके लिए सरकार ने एक विभाग बनाया हुआ है, वो सर्टिफाइड करता है, देन उसकी बाकायदा मोहर होती है उस पर लगी हुई लेवल पे, और उसके बाद में व्यक्ति जाता देख ले भाई हाँ यही है। तो खाने पे क्या होता है? FSSAI। और अगर सोना लेने जाओ, हॉलमार्क देखा भाई, जो 100% प्योर होगा क्या है? हॉलमार्क। और आप और कोई लेने जाओ, जैसे प्रेशर कुकर लेने जाओ या कोई और मशीन, तो लिखा तो ISI, ये सब होता है। तो ये जो है, और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है उनके लिए है BIS, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। किस व्यक्ति ने बनाई? कोई चीज इजाद करता है, ये आपका कैमरा है, ये मोबाइल है, कुछ भी है, जो व्यक्ति बनाएगा वही उसका मालिक है ना, बनाने वाला, उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम से पेटेंट होना चाहिए ना। कोई नहीं जवाब है। उसके बाद में उस व्यक्ति के अलावा जैसे जैसे आप यूज करें, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ कहीं से कुछ होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। 140 करोड़ भारत के नागरिकों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा उनकी पीठ में छुरा फूंका जा रहा है कि जो आप जिससे कर रहे हैं, कोई उसका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि षड्यंत्र क्या है, ये जो ECIL है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, ये भारत सरकार का उपक्रम है। और इलेक्शन कमीशन क्या है? बिल्कुल इंडिपेंडेंट। इलेक्शन क्या होने चाहिए? बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को इतना पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनाया गया। अनुच्छेद 224 के तहत उसको जो अधिकार दिए गए, वो इसीलिए दिए गए हैं कि कहीं कोई भी किसी तरह का, क्योंकि जो सरकार है, सरकार के पास ताकत, और सरकार में, सरकार का अगर कहीं उसमें इंटरफेरेंस रहेगा तो सरकार अपने हिसाब से सारा काम करेगी। यहां तो ये सारी जो मशीनें बनाई जा रही हैं, किसके माध्यम से बनाई जा रही हैं? सरकारी के माध्यम से, सरकार की संस्था है। और दूसरी BL, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, वो काम कर रही है। तो सरकार की संस्थाएं EVM बना रही हैं, सरकार की संस्थाएं VVPAT बना रही हैं, और सरकार कोई सर्टिफिकेट भी उसके लिए दे नहीं रही है। मतलब यह है, इलेक्शन कमीशन और सरकार आपस में पूरी तरह से मिले हुए हैं। यही षड्यंत्र है कि दोनों मिलके, आप अलग नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन क्या है और सरकार क्या है, दोनों आपस में मिले हुए हैं, और ये सब मिलके ये सारा का सारा खेल लगातार कर रहे हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन चारों तरफ भाग रहा, वो मशीनें लेके दिखाने के लिए। हमने जब उसका प्रदर्शन किया उसके बाद में, अन्यथा इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए। સાંભળ્યું ને? તો 25 તારીખે યાદ રાખજો, 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ સંસદ ભવનનો ઘેરાવો કરવા માટે આ વકીલો બધા એકત્રિત થઈ અને સંસદ ભવનને ઘેરવાના છે। કદાચ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આ સમાચાર સાંભળીને તકલીફ પણ પડી શકે કે EVMથી ચૂંટણી નહીં થાય તો આ વખતે ચૂંટણી કઈ રીતે જીતશું। વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો।